हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडीगढ़ पर। आज हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके त्रिकोणमिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आज ये टॉपिक लिया है। ठीक है, ये भी आपके बेसिक में ही आता है त्रिकोणमिति के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम दे दे रहे हैं कुछ, क्या हो जाएगा, ABC। हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि ABC यहाँ हमने लिखा है, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं, PQRXYZ कुछ भी। ठीक, अब ये जो त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज है। हमने कैसे जाना कि ये समकोण त्रिभुज है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इसका एक कोण जो है हमारा 90 डिग्री है। ये कोण हमारा 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम एक कोण थीटा ले रहे हैं। थीटा के स्थान पर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें नहीं पता है कि क्या होगा, इसलिए यहाँ पर थीटा कर दिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अगली बात जो देखेंगे कि अब इसमें देखेंगे कि हमारा आधार, कर्ण, लंब कौन कौन सी भुजा हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कर्ण देखते हैं। तो हमने कर्ण के लिए आपको बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारा कर्ण होगा। तो ये सबसे बड़ी भुजा हमारी यही है, तो ये कर्ण हो जाएगा। ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लंब पर। लंब के लिए हमने बताया आपको कि जो कोण थीटा के सामने भुजा होगी, कोण थीटा यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। लंब हो गया। अब आधार के लिए हमने बताया है आपको कि जो कोण थीटा के साथ लगी हुई भुजा होगी वो हमारा आधार होगा। कोण थीटा के साथ लगी हुई भुजा ये भी है, लेकिन ये हमारा कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक, उसके बाद हमारी ये शेष बचती है भुजा, तो ये हमारी भुजा क्या हो जाएगी, आधार। जिसको इसमें डाउट लग रहा है थोड़ा सा भी, तो हमने इसको पिछले वीडियो में बढ़िया से समझाया है, तो आप उसको एक बार देखिएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने कर्ण, लंब, आधार सब पता कर लिया। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देखिए कैसे, कर्ण का स्क्वायर ये हो गया, हमने क्या बताया, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। योग मतलब प्लस जोड़ना। ठीक, के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पर कर्ण, लंब, आधार, इसमें आपको तीनों दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो होगा वो आपकी एक भुजा नहीं दी रहेगी, वो चाहे आधार हो, लंब हो या कर्ण हो, उसको आपको पता करना रहेगा। आपको दो भुजाएं दी रहेगी, कर्ण लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, आधार कर्ण भी हो सकता है। ठीक, और दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि हमें लंब ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। आपको ऐसे दिया रहेगा कि भुजा BC ज्ञात कीजिए या AB ज्ञात कीजिए या भुजा AC ज्ञात कीजिए। आपको खुद पता करना होगा कि हमारा लंब है या कर्ण है या आधार है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए आपको कर्ण ज्ञात करना है, तब हमें लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा। हम इसमें मान रखेंगे और
कर्ण का मान निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आपको लंब का मान निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे यहाँ पर कर्ण आपका अलग है, ठीक, उसी तरीके से आप लंब भी अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आपका है कर्ण का स्क्वायर, ठीक, यहाँ प्लस आधार का स्क्वायर है, इसको इधर लेकर आएंगे, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आधार का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और हमारे यहाँ पर क्या बच गया? अब लंब का स्क्वायर। अब देखिए तो ये सबसे अलग हो गया लंब का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर था, ठीक। आप इस तरीके से जब आपको लंब पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी सवाल हल करने में, ठीक। करने को तो आप यहाँ भी मान रख देंगे तो हल कर लेंगे। अगर इससे करेंगे तो थोड़ा और आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपके लिए आपको आधार के लिए भी करना है। आधार को सबसे अलग करेंगे, ठीक। आधार को अगर अलग करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, फिर लंब स्क्वायर, ये इसके आगे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल के इधर आएगा तो, ठीक। लंब का स्क्वायर और यहाँ पर बचा हमारा क्या? आधार का स्क्वायर। तो हमने आपको बताया कि जैसे आपको कर्ण ज्ञात करना है तो उसको अलग कर लेंगे, लंब करना है तो लंब को अलग कर लेंगे, और आधार ज्ञात करना है तो आधार को अलग कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम एक एग्जाम्पल को लेकर आपको बताते हैं कैसे सवाल को हल किया जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यही आपको एक एग्जाम्पल है, ठीक। ये भुजा AC और BC हमें दिया है। अब ये हमें नहीं पता है कि ये कर्ण है और ये लंब है, क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन सी भुजा क्या है, मतलब लंब है, कर्ण है, आधार है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है हमने आपको बताया है वो क्या होती है? कर्ण होती है। इसका मतलब ये कर्ण होती है और कर्ण का मान हमारा कितना है? 5 है, 5 है, ठीक। तो अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पर साइड में इसको लिख भी लेंगे कि कर्ण बराबर 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे कि ये जो 4 है भुजा BC है, ये हमारा क्या है? तो कोण थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। हमने आपको बताया ना कि कोण थीटा के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा? ये हो गया 4, ठीक। अब देखो कर्ण हमें पता चल गया, लंब पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? आधार, ठीक। तो आधार के लिए हमने क्या कहा था? देखिए इधर साइड में देखिए, तो हमने सबसे अलग कर लिया है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? आपको ये रहेगा, आपके लिए ये रहेगा फार्मूला, इसको सबसे पहले अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। अब इसी में हम मान रखते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक। तो हम इसी साइड में कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण मतलब यहाँ पर हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, और लंब है हमारा कितना है? 4, इसका भी स्क्वायर हो गया, और हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार वैसे ही रहेगा, आधार का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका स्क्वायर करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा हमारा? 25, मतलब 25, ठीक। उसके बाद 4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा? 16 मतलब, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा आधार का स्क्वायर है, इसी तरीके से इसको फिर से लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब 25 में से 16 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9। इसी तरीके से आधार को स्क्वायर करके फिर से लिख देंगे। अब ये स्क्वायर इस तरफ है, अगर इक्वल के इस तरफ में जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर √9 हो गया और ये आधार आपका हो गया। अब √9 का मतलब होता है 3,
ये आपका 3 हो गया, मतलब आधार आपका क्या आ गया, 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लिख देंगे आधार का मान 3। इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं पता है ये कौन सी भुजा है, मतलब ये कौन सा इसका मान अगर आपको ज्ञात करना है, तो इसी तरीके से आप रख के फार्मूले पर हल कर सकते हैं। इतनी बात में समझ में आ गई। हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया, उस पर हमने सवाल बताया, तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।